चलिए पहला क्वेश्चन आंसर बताइए सभी लोग, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग, क्वेश्चन पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पहले में क्या कह रहा है आपसे कि द एल्टीट्यूड ऑफ ड्रॉन टू बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको 32 दे रखा है, एरिया आपको निकालना है। आप जानते हैं कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके दो साइड आपस में इक्वल होती है। और यहाँ ये इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, जो परपेंडिकुलर है ना वर्टेक्स से, यहाँ पे जब ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। और इसकी जो एल्टीट्यूड है आपको दिखे ना, एल्टीट्यूड ड्रॉ ये दे रखा आपको, कितना दे रखा है? एल्टीट्यूड ड्रॉन टू बेस ऑफ ट्रायंगल इज 8 आपको दे रखा है। आप जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहाँ जो 90 डिग्री बनता है, और 90 आप ये ट्रिपलेट भी पढ़े होंगे आप। ट्रिपलेट अगर आप पढ़ें 8 के साथ किसका बनता है? 6 8 10 का। ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रिपलेट बनता है वो 6 8 10 का बनता है। हाँ 48 आएगा ना। इधर क्या निकालना था? एरिया निकालना है आपको। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो निकाल लीजिए। ये देखिए, अगर ये 8 है तो ये 6 बनेगा, ये आपका 10 बन जाएगा। ये 6 अगर है तो जरा बताइए बेस कितना हो जाएगा? अच्छा मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो 10 10 आपका 20, ये पूरा देखिए यहाँ तक देखिए इक्वल बांटता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है इक्वल। ये 6 होगा, टोटल 12 आएगा। तो 20 और 12 मिला करके 32, पेरीमीटर 32 भी आ रहा है, यानी बैलेंस है ये, यानी ये राइट है। इसका मतलब ये वेरीफाई अगर ये हो गया तो एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपका देखिए पूरा कितना हो जाएगा? 6 6 मिलकर के 12, और हाइट आपकी 8 है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो 48 मेरा आंसर आएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट से आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। 6 8 10 का ट्रिपलेट बन जाएगा, ये 8 ये 6 ये 10 ये 10 ये 10 ये पूरा 12। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस का पूरा 12 हो जाएगा, हाइट 8 है, आसानी से निकल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 48। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पीस ऑफ वायर इज 78 मीटर, कह रहा है कि लॉन्ग है। वायर जो होता है और क्या होता है? वायर जो होता है वो आपका सिलिंड्रिकल होता है। किस शेप का होता है? सिलिंड्रिकल शेप का होता है। एक वायर है जिसकी लेंथ, आप जिसका जो है लेंथ है, पीस ऑफ वायर जिसकी लेंथ 78 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसको जो बेंड करके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया गया। इसको बेंड करके क्या कर लिया गया? ये सब सीयूटी एमबीए क्वेश्चन है। इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया गया है। कह रहा है रेशियो दे रखा है वन ऑफ द इक्वल साइड टू द बेस, यानी बेस 3 है और एक जो दोनों इक्वल साइड है इसकी, और ये बेस और इक्वल साइड का रेशियो दे रखा है आपको 5:3। ये आपको दे रखा है। आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस? लेंथ ऑफ द बेस जो होगा 3 का मल्टीपल होगा, तो ये ऑप्शन, ये और ऑप्शन, दो दो ऑप्शन तो चले गए, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है। बेस जो होगा 10 का 3 का मल्टीपल होगा, दोनों में से 2 चला गया। ये बताइए आप क्या जानते हैं, अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेंथ इक्वल होती है। ये 5 है, ये भी 5 होगा, ये 3 होगा। पेरीमीटर क्या होता है? ऑल ऑफ साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो 5 5 10 प्लस 3 करेंगे 13 यूनिट आएगा। और 13 यूनिट की लेंथ दे रखा है 78। एक की आएगा 6, 3 के निकालेंगे क्योंकि बेस निकालना है। तो 3 यूनिट की लेंथ आ जाएगी, 3 × 6 करेंगे 18 मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने 3 का मल्टीपल देखा, और 3 के मल्टीपल से 2 ऑप्शन चले गए। उसके बाद हमने कहा भाई ये 5 है तो भी 5 होगा, 5 5 3, 13 यूनिट की वैल्यू 78, एक की 6, 3 की 18, मेरा आंसर हो जाएगा। ये सीयूटी एमबीए का 2022 या 23 का क्वेश्चन होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, समझ में आ गया ना? मैसेज करिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज समझ में आई? जल्दी मैसेज करिए। चलिए आगे चलते हैं, इसको बताइए। देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए एक क्या स्क्वायर है, और उसके चारों तरफ से क्या, उसके वर्टेक्स को छूते हुए एक सर्कल जा रहा है, इसको बोलते हैं ना, ये सर्कल जा रहा है, इसको सरकम सर्कल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सरकम सर्कल कहा जाता है। और कह रहा है, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका एरिया सर्कल का दे रखा है। वो आपसे क्या पूछा है कि ABCD जो स्क्वायर है उसका एरिया बताना है आपको। नहीं उसका अच्छा, एंड ABCD स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ ACD, ट्रायंगल का एरिया बताना है ACD का।
ये बताइए, लेकिन ये 12 दे दिया है ना। जब देखिए बहुत आसानी कर दिया, अगर ये 12 ना दिया होता तो सबसे पहले हमको सर्कल के एरिया से मैं रेडियस निकालता, रेडियस से उसका मैं 2 गुना करता तो मुझे एसी मिलता। ध्यान दीजिए मेरी बात को, मैं क्या करता, पाई आर स्क्वायर को 36 के पाई के इक्वल करता। यहाँ पाई पाई कैंसिल होता, मेरा आर आ जाता 6। आर 6 आता तो एसी क्या है, एसी सर्कल का डायमीटर है। तो एसी जो है सर्कल का डायमीटर, यानी इसकी रेडियस को 2 गुना करता, 12 देता। ये 12 मुझे आपको डायरेक्ट दिया हुआ, निकालने की जरूरत भी नहीं। जब आपको डायमीटर पता है और आप जानते हैं स्क्वायर है, सर्कल का जो देखिए ध्यान दीजिएगा, सर्कल का जो डायमीटर होता है, यहाँ पे जो स्क्वायर इसके अंदर है वो उसका डायगोनल होगा। और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, आप सभी जानते हैं क्या होता है स्क्वायर का डायगोनल। स्क्वायर का डायगोनल होता है A√2। अगर आप पढ़े हैं तो A√2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। A√2 जब आपका 12 है तो जरा बताइए, निकल नहीं जाएगा? आसानी से आप निकाल लीजिए, अगर A√12 है तो यहाँ से A कितना आ जाएगा, अगर मैं निकालूं तो आसानी निकल 12/√2 हो जाएगा। 12/√2 का मतलब कि 12√2, यहाँ √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 6√2 आ जाएगा। और 6√2 का जब स्क्वायर करेंगे, 6√2 आ सभी लोगों का, तो 6√2 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, साइड आ जाएगी। तो 6√2 ये भी हो जाएगा, ये भी 6√2 हो जाएगा। और एरिया आप जानते हैं ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, 6√2, हाइट भी 6√2। जरा बताइए आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। 6√2 6√2 करेंगे कितना, √2 2 आ जाएगा। और 36 इंटू 2 करेंगे 72, 72 को हाफ करेंगे 36, मेरा आंसर आ जाएगा। तो छोटा थोड़ा बहुत अगर आपको घुमाएगा तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, निकल जाएगा ना। 6√2 72 होता है ना। अगर जिसको ना समझ में आएगा बोल देगा। तो 36 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। मैंने आपसे एक चीज यहाँ पे आपने क्या सीखी, कि जो डायगोनल होगा वही सर्कल का डायमीटर है ना। आगे चलें, जल्दी बताइए, आगे चला जाए। चलिए इसको बताइए। कह रहा है कि होलो हेमिस्फीयर है एंड एक कोन है। देखिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को क्या किया था, सीयूटी ने जो है, एनटीए ने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग था, इफ देयर आर ऑल्सो इक्वल, ये नहीं दिया हुआ था। कि क्या इक्वल, ये नहीं दिया हुआ, इसलिए मिस हो गया। जरा बताइए, अगर मैं इसी क्वेश्चन, मान ली यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया और यहाँ पे लिख दिया कि इफ देयर ऑल्सो आर ऑल्सो इक्वल, हाइट इक्वल कर दे या बोल दे कि इफ देयर वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे, हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं आएगा क्योंकि ये जो है क्वेश्चन मिसिंग है। कोई लगाएगा, सॉल्व कर ले जाएंगे कि नहीं, सॉल्व कर ले जाएंगे आप लोग। उनके सरफेस एरिया का वॉल्यूम पूछा है, कर्व सरफेस एरिया का। कुछ करना नहीं, इसको कर लीजिएगा। देखिए हॉलो हेमिस्फीयर है, कोन है, उनके बेस इक्वल है, बेस माने रेडियस इक्वल है। तो हेमिस्फीयर की रेडियस और कोन की रेडियस इक्वल है। अगर उनके वॉल्यूम इक्वल होंगे तो वॉल्यूम हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब होता है। और कोन का वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। बात समझ में आएगी नहीं, अगर ये दोनों इक्वल है, और हाँ आर आर तो इक्वल था रेडियस, तो मैंने देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर चला जाएगा, तो 2r की वैल्यू h हो जाएगी। यहां से एक रिलेशन बनेगा कि रेडियस और जो है 2 गुना h के इक्वल है। उसके बाद यहां से आपसे पूछेगा, जरा बताइए देयर कर्व सरफेस एरिया का, जरा बताइए रेशियो क्या होगा। कोई बताएगा कि हेमी स्फीयर का सी से क्या होता है, हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सभी लोग बताइए। हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर थोड़ी होता है। हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, हाँ क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। वेरी गुड बात है ना। कर्व सरफेस होता है, पूरा स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर होता है, कर्व का क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर रेशियो, अगर मैं निकालूंगा सर्कल इसका निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, पाई r l निकल आएगा ना। कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r l।
पाई आर एल, एल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहां से देखिए एच की वैल्यू है 2 आर, यहाँ रखेंगे तो 2 आर रखेंगे एच स्क्वायर की जगह, तो ये 4 आर स्क्वायर और प्लस आर 5 आर स्क्वायर होगा। आर बाहर जाएगा, रूट नीचे अंदर आ जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर रूट 5 होगा। बात समझ में? यहाँ से पाई पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, और 2 रूट 5 आएगा। कितना आएगा? 2 रूट 5। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको मेंसुरेशन में, ध्यान दीजिएगा, इसमें घबराइएगा मत। आर एच का रिलेशन निकल आया, यहाँ से मैंने एल निकाल लिया, एल होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, ठीक है। तो आप निकाल ले जाएंगे तो आसानी से, ऐसा कुछ है नहीं कि आप गलत करके आएंगे, ठीक है। चला जाए आगे, तो यहाँ होता तो 2 रूट 5 आ जाता। आगे चलिए, इसको बताइएगा। इसको बताइए, कह रहा है एरिया ऑफ सर्कुलर पॉन्ड, एक तालाब है जिसका, सर्कुलर पॉन्ड है जिसका एरिया दे रखा है 616 मीटर स्क्वायर। वो रूट कैसे आया? देखिए, एल होता है ना, एल होता है पाई आर एल होता है, एल होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मैं एच की जगह क्या लिखूंगा? 2 आर, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो 4 आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 5 आर स्क्वायर होगा, आर बाहर चला जाएगा, आर रूट 5 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? एच की जगह 2 आर का होल स्क्वायर कर लो, आ जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, इसको बताइए सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन जरा बताइए तो। एक एक नंबर से फाइट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एरिया ऑफ सर्कुलर पोंड दे रखा है इतना, एट द सेंटर ऑफ द पोंड। देखिए, आपने देखा कोई तालाब है, तालाब के बीच में एक स्टेज बना हुआ, वो भी सर्कल का नुमा है, सर्कुलर नुमा वो भी स्टेज है। कह रहा है कि उसकी जो रेडियस है, वो रेडियस ना इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द पॉन्ड। जो पॉन्ड तालाब की रेडियस है, उसकी हाफ रेडियस है उसकी। जैसे आपका कोई तालाब बना हुआ है इस तरह से, बीच में इस तरह से और बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप का बना हुआ है। तो जरा बताइए, कह रहा है कि द एरिया वेयर द इन वाटर इज प्रेजेंट, जरा बताइए यहाँ तक, यहाँ पे एरिया जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, कौन सा एरिया होगा? ये वाला ना, ये वाला एरिया होगा जहाँ पे वाटर रहेगा। यही निकालना, कैसे निकलेगा ये? पूरे एरिया में से ये वाले स्टेज का एरिया माइनस कर दो, ये आंसर हो जाएगा। पूरा एरिया आपको पता ही सर्कुलर का कितना है। लेकिन एक चीज पहले, अब इसका एरिया तब निकल पाएगा जब इसकी रेडियस पता होगी। और इसकी रेडियस कैसे निकलेगी? यहां से निकल जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपका सर्कुलर पॉन्ड का एरिया दे रखा है 616, तो यहां से जरा निकालिए क्या होता है। तालाब का एरिया पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 616। यहां से जरा बताइए आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 616 अपॉन पाई बाय 7/22 हो जाएगा। निकाल ले जाएंगे ना यहाँ से, देख लीजिए। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 316, यहाँ से निकाल लीजिए, तो 7/22 हो जाएगा। देखिए, 5/7/22, ये आपका 616 है, ध्यान दीजिएगा। ये लगाइए, जरा बताइए कितना कैंसिल करने, बताइए कितना आ रहा है। कैंसिल कर लीजिए, बताइए आंसर कितना आ रहा है। 6 से कहेंगे 11 5 जा 66 आएगा, 2 आएगा, 28 आएगा, 28 × 7 यानी 14 आ रहा है क्या? हम्म, कितना आ रहा? 14। तो यहां से रेडियस आपकी आ गई 14, निकाल लीजिएगा, रेडियस 14 आ गई। अगर रेडियस पूरे तालाब की 14 है, तो जो बीच में स्टेज बना उसकी रेडियस कितनी होगी बताएगा? कह रहा है ना, उसकी रेडियस जो हाफ है बड़े वाले की, तो जो न स्टेज की रेडियस है मान लो आर डैश, वो 7 है। अब निकाल लीजिए, अब क्या दिक्कत है? तो ये तालाब, आपने बोला कहाँ तक पानी प्रेजेंट है, वाटर जो प्रेजेंट होगा उसका एरिया निकालना है। तो पाई बाहर कर लो, बड़े वाले की रेडियस तो निकाले 14 ना, पाई आर स्क्वायर बड़े वाले का एरिया, पाई बाहर कर लिया मैंने, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस छोटे वाले रेडियस कितनी है, 7 का स्क्वायर 49। सभी लोग बताइए, पाई यानी 22/7, और 196 में से 49 माइनस करिए, बताइए कितना आ रहा है। सभी लोग बताइए कितना आएगा। 7 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? माइनस करके बताइए कितना आ रहा है।
आ जाएगा ना, 14 है, 16 में से 7 आ जाएगा। कितना रहा, 16 में सर 8 4 आ जाएगा, 147। यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, 21 आएगा। और 22 और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में कितना आंसर आ रहा है, 462। कर लेना, 21 और 22 का मल्टीप्लाई करके लाना। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी मायने रखेगी, 11 का मल्टीपल आ रहा है, 11 का मल्टीपल भी लग जाएगा ना, लेकिन 11 का मल्टीपल कई आ रहे हैं, तो 11 के मल्टीपल नहीं लगाइए, 462 मल्टीप्लाई करके आंसर कर दिया, 462 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा आराम से बैठेगा पेपर में, रिलैक्स करके आराम से लगाइएगा, जो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। हर क्वेश्चन 10 सेकंड 5 सेकंड नहीं लगेगा, कुछ लेवल भी रहेगा। इसको देखिए मैं ज्योमेट्री में बता दूंगा, बस इतना यहाँ बता दे रहा हूँ कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना, कहीं भी अगर आप कोई पॉइंट ले रहे हैं, मान लें यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये ऐसे देखिए मिलाया है, फिर यहाँ पे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो किसी भी दो ट्रायंगल का जब सम निकालेंगे, एरिया अगर टोटल 40 है, तो इन दोनों का अगर एरिया निकालेंगे, हमें अगर नेमिंग कर देंगे, तो ये जस्ट इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम और इन दोनों का सम आपस में बराबर होगा, अगर ये 40 है तो 20 20 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो 20 मेरा आंसर हो जाएगा। पैरेललोग्राम जब आप पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टी के अंदर ये आता है, हालांकि इसको ज्योमेट्री में पढ़ाया जाएगा आपको। पैरेललोग्राम में देखिए दो तीन तरीके का क्वेश्चन, अगर मिड पॉइंट से होता तो इक्वल इक्वल, देखिए इसमें हम किसी पर्टिकुलर, देखिए पॉइंट कहीं भी हो सकता है, हम तो किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया इतना आसान से निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन किन्हीं दो ट्रायंगल को आप जब जोड़ेंगे ना, दोनों ये चारों तरफ से पैरेलल है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो अगर इसका एरिया प्लस इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया दोनों आपस में सम है, सम ऑफ दो ट्रायंगल, चार ट्रायंगल बनेंगे, तो जो दो दो ट्रायंगल होंगे उनके एरिया का सम जो है आपस में इक्वल होगा, यानी अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, 40 है तो बढ़ जाएगा दो दो, ये हाफ हाफ में। इस पे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग पैरेललोग्राम में लगाए होंगे। इसको बताइए, अब ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आता तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल उसके ब्रेथ से 8 मीटर ज्यादा है, एरिया कह रहा है कि 240 है, जरा बताइए डायमेंशन क्या है। क्या इसको आप एग्जाम में सॉल्व करने जाएंगे कि ऑप्शन से लेके लगाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे, आप ये देखेंगे भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें लेंथ और ब्रेथ के बीच का डिफरेंस 8 है, यही ऑप्शन है, बाकी कहीं नहीं है, बाकी कहीं नहीं, देख लीजिए आंसर हो गया। अब एरिया भी 240 है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कि बैठ करके सॉल्व कर रहे हैं, नहीं करना है सॉल्व, इस टाइप क्वेश्चन के एग्जाम में आता है तो नहीं करना, जहां करना होगा वहां पे बता दिया जाए, ए ऑप्शन से करिए, और बाकी सॉल्व करना तो फिर आप एल बी निकालते रहिए, निकाल करके फिर करते रहिए। तो जहां पे 2 सेकंड का काम है तो वहां पे 2 सेकंड ही देने हैं, तो सोल्यूशन भी मैं ऐसे दूंगा जो एग्जाम में आप करके आइए। इसको बताइए जैसे सभी लोग क्या आना चाहिए, इसका वैसा सभी लोग बताइए। कह रहा है कि वायर है, एक वायर है, देखिए बेंट वाला क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, एक वायर है, कह रहा है कि बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, उसको स्क्वायर के फॉर्म में क्या कर रहा है, बेंड कर दिया गया, जिसका एरिया दे रखा है इतना। अब बताइए अगर इसको, अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द इनक्लोज एरिया ऑफ द सेम वायर इनटू, अगर उसी वायर को हम सर्कल में बेंड कर दो, जरा बताइए उसका एरिया क्या होगा। सर्कल का एरिया तब निकल पाएगा जब उसकी रेडियस मालूम हो, सबसे पहली बात। और यहाँ पे जो बेंड किया है स्क्वायर के फॉर्म में, उसका रेडियस दे रखा, उसका एरिया दे रखा है, तो जरा बताइए उसकी साइड निकल जाएगी कि नहीं। जब जब स्क्वायर की साइड निकल जाएगी तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकल जाएगा, और स्क्वायर का पेरीमीटर का मतलब है कि पूरे वायर की लेंथ निकल जाएगी, पूरे वायर की लेंथ निकल जाएगी, और पूरे वायर को जब आप बेंड करोगे तो वो पूरी लेंथ जो होती है वो सरकमफ्रेंस होती है, वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, वहां से रेडियस निकाल करके एरिया निकाला जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत कनेक्टेड है। तो जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया दे रखा है, स्क्वायर की वैल्यू 484 है, तो यहाँ से ए निकालेंगे, 484 का स्क्वायर रूट 22 होता है। अब अगर ये निकल गया तो मैं कहूँ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर का पेरीमीटर होगा क्या होता है, साइड इंटू फोर, तो 22 इंटू 4 करेंगे, 88 आएगा, 88 पेरीमीटर माने पूरे वायर की लेंथ है, और पूरे वायर के अगर उतना बड़ा सा वायर है 88 मीटर का, अगर इसको आप बेंड करके सर्कल बना दोगे,
तो ये पूरा जो सरकमफ्रेंस है वही तो 88 है, वही तो 88 है। यानी 2 पाई आर की वैल्यू 88 है। अगर यहां से मैं आर निकालूंगा तो क्या आएगा, 88 × 7। ये देखिए 44/7 उलट जाएगा, 7/44 हो जाएगा। यहां से निकालोगे तो 14 आएगा, यानी रेडियस इसकी 14 आ जाएगी। जब रेडियस 14 आ जाएगी तो जरा बताइए सर्कल का एरिया निकल नहीं जाएगा। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर है 14 का स्क्वायर करेंगे 196, यहां से कैंसिल कर लेना 28, और लास्ट डिजिट 28 के बाद सिर्फ लास्ट डिजिट 8 2 जा 16 कहाँ दिखाई दे रहा है, थर्ड ऑप्शन। तो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसा नहीं बैठ करके एकदम बढ़िया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन आज की क्लास करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन समझते चलिएगा कि देखिए सर क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे निकाल रहे हैं, है ना। ये बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? हम्म, हो जाएगा ना। तेज तो नहीं बता रहा हूँ, जल्दी बताइए। हम, मैं ये मान के चल रहा हूँ बहुत सारे मॉक दे लिए होंगे आप, बहुत सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आए होंगे, 15 13 14 मॉक तो हो ही गया होगा आप लोगों का, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी दिक्कत आ रही है। ये बताइए, देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है ना, इसको बताइए। कह रहा है कि 3 मेटालिक स्फीयर हैं जिसके रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इनको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया गया। जरा बताइए उसका डायमीटर क्या है। तो पहले उसकी रेडियस निकालिए। जब कोई चीज मेल्ट करके कुछ चीज बनाते हो ना, तो उन दोनों का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उनका वॉल्यूम इक्वल होता है। तो बड़ा वाला अगर मान लो छोटे छोटे आपने 6 8 और 10 का अगर आपने स्फीयर में छोटे छोटे स्फीयर बना लिए, इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा उस बड़े वाले वॉल्यूम के स्फीयर के इक्वल होगा। इन सबका जो सम होगा वॉल्यूम का, इस इसके बड़े वाले के इक्वल होगा। बात समझ में आएगी नहीं? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, वॉल्यूम सेम होता है। तो जरा बताइए वॉल्यूम क्या हो जाए बड़े वाले का, अगर मैं उसके रेडियस आर मान लेता हूँ, तो 4/3 पाई r क्यूब। अब इनका वॉल्यूम बताइए। अब देखिए लिखना कितना है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई तो कॉमन ही होगा ना। बताइए इसका वॉल्यूम बताइए। 6 का क्यूब बताइए जल्दी से, 216। 8 का क्यूब करेंगे 512। इसी तरीके से 10 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 1000। ये 4/3 पाई पूरा कैंसिल हो जाएगा, इधर r क्यूब आएगा। इसको देखिए ओरली ऐड करिए, 1512 216 कितना आएगा, 1512 216 1728 आएगा। 1728, 1728 का जरा बताइए कि क्यूब रूट क्या हो जाएगा। ये किसका क्यूब रूट होता है, 12 का। किसका होता है, 12 का। यानी रेडियस 12 है तो डायमीटर कितना होगा, 24। ऐसा नहीं कि तुम 12 करके चले आओ, एग्जाम में देखिए 12 भी दिया हुआ है, तुम आंख आंख बंद किए डायमीटर देख नहीं रहे थे, तुम 12 करके चले आए। तो ऐसा नहीं करना है, 24। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेल्ट करके ये बनाया गया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर होगा, आगे चला जाए। बहुत कुछ आपको दिया गया है, जान लीजिएगा, इतना कभी किसी को नहीं दिया गया इस बैच में। पूरी बैकअप क्लासेस थी। ठीक है, फाइनली आपको लगातार प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें मिली हैं। शीट के क्वेश्चन इतने ही थे, अगर आप शीट ही लगा लिए कुछ नहीं लगाए तब भी आप देखें पेपर में अच्छा करके आएंगे। इसको बताइएगा सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन कह रहे, व्हाट इज द वेट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, इतना हाइट दे रखा है, रेडियस दे रखा है, कह रहा मटेरियल यूज, और इतना ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कह रहा है कि अगर उसका 1 सेंटीमीटर अगर क्यूब का वॉल्यूम है तो 6 ग्राम वेट होगा। तो जरा बताइए कि उसका वेट, एक सर्कुलर जो एक कोन है जिसकी क्या दे रखा है, हाँ हाइट दे इतनी है, रेडियस इतनी, जरा बताइए उसका वेट क्या होगा। सबसे पहले कोन का वॉल्यूम तो निकाल लो। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो बताएगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। आर कितना है, 14, 7 है, 7 का स्क्वायर करिए 49, और एच कितना दे रखा, 14। जरा बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, 7 7 जा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। बताइए 7 7 जा हो गया, सभी लोग बताइए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसी में। 98 है। कितना आंसर है सभी लोग बताइए तो इसका, 98 × 22/3।
बहुत करीब करीब इसको निकाल लीजिएगा सभी लोग। कितना आ रहा बताइए सभी लोग। 98। ये देखिए सारा सारा ग्राम में आ रहा है, अभी हम लोग 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में निकाल लेंगे यहाँ। 2156 आ रहा, 2156 आ रहा है। हम्म। πr² h 1/3 798। हाँ तो अभी देखिए निकल के आया है ना, इतना आ गया। इसमें 6 से मल्टीप्लाई भी तो करो यार। ग्राम वेट निकालना है ना। 6 से मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो जाएगा 2। अब बताओ कितना आ रहा है। 44 का निकाल लीजिए सभी लोग। 44 है, 98 है, मल्टीप्लाई करिए और 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, लास्ट में किलोग्राम में निकल आ जाएगा। देखिए इसमें आंसर एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, निकल कितना आ रहा है सभी लोग बताइए। 4 पॉइंट। सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहा हूं मैं कितना आएगा। 4.31 है शायद। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा टफ हो गया, इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। अभी मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 से डिवाइड करिएगा तो आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, आगे चला जाए। हाँ तो देखिए कैलकुलेटिव मिल गया। अगर ये चाहे होता ना, आप लोगों को कितना था यही देखिए 431 आ रहा है ना, अगर ये चाहा होता तो एक डिजिट और आगे जाता। ठीक है। तो आसान ये मुझे लगता है कि एक डिजिट और आगे जाता तो आंसर आसानी से निकल आता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है यहाँ पे 2 शायद आ रहा है ना। अगर यहाँ पे 2 आता, 2 दिया होता तो मैं ये डायरेक्ट 11 का मल्टीपल दे करके आंसर कर देता, लेकिन एग्जामिनर ने चालाकी की, 3 डिजिट तक ले ही नहीं गया, 2 ही डिजिट तक ले गया, इसलिए 11 का मल्टीपल हम लोग कर भी नहीं पाएंगे, मल्टीपल से आंसर ही नहीं आएगा। इसलिए मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड अच्छे से करना सीख भी जाइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आप लोग। सीयूटी का देखिए क्वेश्चन था ये। आगे चला जाए। इसको देखिएगा, इसको बताइए। कह रहा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 20 मीटर ज्यादा है इसके बेस से, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पार्क। अच्छा, चारों तरफ अगर फेंसिंग करने का खर्च दे रखा है 53 रुपीज पर मीटर, और पूरा इसका कॉस्ट इतना आया, कह रहा कि एरिया कितना होगा। सभी लोग बताइए सबसे पहले एरिया कैसे निकलेगा, जब तक लेंथ ऑफ ब्रेथ निकले तभी एरिया निकलेगा। एक चीज दे रखा है बताइए, अगर हम मान लेते हैं उसकी ब्रेथ एक्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी बताएगा। अगर उसकी लेंथ मान लेते हैं, अगर ब्रेथ एक्स है तो लेंथ कितनी होगी, x + 20। और पेरीमीटर क्या होता है ये बताए, पेरीमीटर होता है 2l + b। x + 20 में x ऐड करेंगे तो 2x + 20, ये पेरीमीटर हो गया। ये पूरा आपका पेरीमीटर यानी चारों तरफ का जो आपका एरिया है उसका पूरा सम आया इतना मीटर। और 1 मीटर का कॉस्ट है 53, अगर मैं इस 53 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पेरीमीटर में तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, जो कि आपको दे रखा 212,000। ये आपका डायरेक्ट कटेगा 400। देखिए कैलकुलेशन देखिए, 400 यहां से डायरेक्ट कटेगा 200, 200 में से 20 जाएगा तो 180, 180 2x की वैल्यू, x की वैल्यू 90। इतना आपको लगातार दिमाग में तेजी से करना होगा तभी कैलकुलेशन बनेगी। x की 90 है तो आप लेंथ कितना हो जाएगा 110, ये 90 मल्टीप्लाई करेंगे 990, मेरा आंसर आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन इस तरह से आ रहा तो आप देखिए कि कैसे कैसे आपको कैंसिल आउट करना जल्दी जल्दी, है ना। तो ऐसे आपको आसानी से निकाल लेंगे। तो आपका आ जाएगा 9900 आपका आंसर है। आगे चला जाए, अगला देखिएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर भी मैंने आपको बताया था ना। और सरकमस्क्राइब सर्कल, वही वाला क्वेश्चन देखिए फिर आ गया आपका। ऐसे एरिया दे रखा है, यहाँ से सर्कल जा रहा है, ये देखिए डायमीटर है और यही आपका डायगोनल है। कह रहा है सर्कल की रेडियस 5 है तो ये कितना हो जाएगा 10। जल्दी बताइए इसका आंसर, ये 10, ये √2 की वैल्यू 10 है, a√2। अच्छा एक चीज और बताइए, इसमें कुछ मत करिए यार, दोनों एरिया तो आपस में इक्वल होता है ना। अगर 10 है, लेकिन निकलेगा कैसे बिना साइड के। चलिए निकालिए तो जरा बताइए। हाँ 50 आएगा ना। ए 10 है तो क्या a√2 की वैल्यू 10 है, ये निकल जाएगा 10/√2 यानी कि 5√2 आ जाएगा। और 5√2 आ जाएगा इसकी साइड, तो एरिया निकालेंगे तो 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 50 आ जाएगा। 5 5 25 √2 √2, इसका भाई साइड का स्क्वायर होता है ना एरिया। तो 5√2 इंटू 5√2 करेंगे तो कितना आएगा 50। तो ये आपका 50 आ जाएगा।
ये वाला पिछला वाला जस्ट कॉपी क्वेश्चन था। अगला देखिएगा, इसको बताइए क्वेश्चन को। कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये दे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना। कह रहा है कि हुज बेस इज 1/7 टाइम्स ऑफ इस हाइट। अगर हाइट x है तो बेस है x/7। एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है x/7, हाइट है x, कितना आ जाएगा x² / 14। कितना आ जाएगा x² / 14 का ऑप्शन 3। देख लीजिए आप लोग, इसको समझ में आया कि नहीं। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। जल्दी बोलो, आया समझ में, आगे चला जाए। इसको बताइए। ये बताइए, आप लोग जाते होंगे स्नान स्नान करने ना। जब आप डुबकी लगाते हैं गंगा में तो पानी क्या होता है, जब आप डूबते हैं ना तो पानी ऊपर उठता है। वही आपसे पूछा है कि रिलीजियस प्लेस है ना, रिलीजियस डे है। कह रहा 50 लोग हैं, डिप करते हैं वाटर में। वाटर की लेंथ, जो जो टैब है ना जिसमें आप नहा रहे हो, उसकी लेंथ दे रखा 40 मीटर, और उसकी ब्रेथ दे रखा है चौड़ा 20 मीटर है। और कह रहा है कि वाटर जो डिस्प्लेस हो रहा है, अगर एक आदमी डुबकी लगा बाय अ मैन, एक आदमी अगर डिप करता है तो 4 मीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस हो रहा है। बस में देखिए, ऐसे तो है, ऐसा ही तो मामला है। आप लोग नहाए वहाए होंगे जरूर, है ना, कि नहीं ना। कौन कौन नहाया है देखिए। 50 लोग मान ले डूब गए। जब 50 लोग डूबे, पानी यहां से चला गया, इतनी ऊपर चढ़ गया, देखिए कहां तक चला गया, ऊपर तक। ये देखिए पानी चला गया, यहां से था यहां चला गया। कोई बताए, जहां तक मैं ग्रीन ग्रीन बनाया हूं उसका एरिया क्या, कोई बताएगा। एरिया क्या है, ये रेक्टेंगुलर एक तरीके से क्यूबॉइड है। LBH है ना। एरिया क्या है इसका, उसका वॉल्यूम क्या है, LBH। जल्दी बताइए। 50 लोग हैं, अगर 50 लोग डूबते हैं, एक के डूबने से 4 का अगर वॉल्यूम रेज होता है, पानी जाता है, वाटर डिस्प्लेस होता है, तो 50 लोगों के डूबने से इतना टोटल वाटर डिस्प्लेस होगा। और LBH के इक्वल होगा। लेंथ कितनी होगी, लेंथ, लेंथ तो कांस्टेंट है ना, 40 मीटर। बी भी तो आपका, चौड़ाई भी तो इसकी कांस्टेंट है। देखिए, तो 40 मीटर लेंथ होगा, उसकी चौड़ाई टैप की तो 20 मीटर है, तो 20 मीटर ही रहेगी, है ना। और ये बताइए, 20 मीटर ही रहेगी। और पानी कितना डिस्प्लेस होगा, एच, यही तो पूछा है आपका, पानी कितना राइज हुआ है। वही तो, LBH नहीं पता, निकाल लीजिए। एच कितना आ जाएगा यहाँ से, इधर आपका 200, इधर 800, 200 बटा कितना आ जाएगा 800। यहाँ से 1/4 मीटर आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। 25 मेरा आंसर हो जाएगा। 25 मेरा आंसर हो जाएगा। चलें आगे चलें। जो टोटल पानी डिस्प्लेस हुआ है, वाटर वॉल्यूम जो रेस हुआ, राइज हुआ है, कितना हुआ है आपका 200। तो 200 LBH के इक्वल होगा। तो यहाँ से एच निकल जाएगा। तो देखिए, खूब ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको मिलेंगे एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। इसको बताइए, इसको तो आप निकाल ही ले जाएंगे, है ना। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन वॉल्यूम, अगर आप सिलेंडर इफ द रेडियस, रेडियस को 21% इंक्रीज कर रहा है, हाइट को जो है 11% डिक्रीज कर रहा है, निकाल ले जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आया, वैल्यू कुछ अलग अलग दे दी, आप लोग इससे घबराइएगा मत। देखिए मैं कैसे कैसे करेंगे इसको आप। वॉल्यूम कैसे निकलता है, आप जानते हैं कि R × R × H, 2 बार R बढ़ेगा, 1 बार H घटेगा। R 2 बार बढ़ेगा, सक्सेसिव से लगा दीजिए। ये बताइए, पेन ही मत चलाइए, पेन ही मत चलाइए। ये बताइए, 21 21 2 बार बढ़ाएंगे तो नेट कितना आएगा। 21 + 21, दिमाग में रखिए, 21 + 21 42। और 21 का स्क्वायर बोलिए, 441 ÷ 100, 4.41। यानी कितना आ जाएगा, 46.41 आ जाएगा। अब क्या करना है, 11% डिक्रीज कर देना, 11 माइनस कर दीजिए। -11 × 46.4/100। तो यार 11, तो आप चूंकि मोटी मोटा लेके चलिए। सबसे पहली बात, आप देख रहे हैं कि 46 में से 40, जब 11 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा। हम मान लेते 40, मान लेते कि 46.4 बनना, कि 46 ही लेके चलो, अप्रॉक्स लेके चलो। तो 46 में से 11 जाएगा, कितना आ जाएगा। आंसर देखिए बहुत दूर दूर दिख रहा है, देखिए। तो 30 आएगा।
30 में से कुछ और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? तो बहुत ही करीब में आंसर आएगा ना, तो माने 30% से कुछ आएगा। देख लीजिएगा, इसको माइनस करके देख लीजिएगा। अगर 46 लेके चलेंगे कितना आ जाएगा, है ना? तो 25 आ रहा, 25 इसलिए आ रहा है जानते, 25 नहीं आएगा, 25 आपको दिख रहा है ना, 5 आ जा रहा है, यानी 30% के नीचे थोड़ा बहुत आएगा। और पहली बात इंक्रीमेंट होगा, तो ये जो 30% आपको दिख रहा है कमी वाला, ये ऑप्शन नहीं होगा, इंक्रीमेंट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप 41 लेके चल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए 46 में से 11 जब जाएगा ना, तो 30 नहीं आएगा यार। कितना आ रहा है यहाँ पे, 6 में से 35 आएगा। तो 35 में से अगर कुछ माइनस करेंगे, यहाँ 5 पॉइंट माइनस कुछ माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 30 के करीब में आ रहा है, और 30 इंक्रीमेंट आएगा, ना कि डिक्रीमेंट आएगा, प्लस साइन आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन चलेगा, मेरा आंसर हो। अप्रोक्स भी देखना है ना, कि 0.41 लेके सॉल्व कर रहे हैं आप, तो डायरेक्ट देखना, जल्दीबाजी मत करना। जैसे मैंने 46 में से 11 माइनस किया, मैंने 30 लिख दिया, 30 नहीं 35 आएगा, 35। तो ध्यान देना ये सब, थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दबाजी में आप लोग गलती करेंगे, लेकिन आंसर देखिए ऐसे ही आंसर आता है, एग्जैक्ट लगाना ही नहीं है, उसी में आंसर आ जाएगा आपका। ये बताइए, ये कह रहा कि एक कह रहा है कि फील्ड है जिसका एरिया इतना दे रखा है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में डिवाइड, मान लेते हैं पार्ट ए, ये पार्ट बी है। टोटल एरिया आपका 700 है। आपसे कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द एरिया, यानी एरिया का जो डिफरेंस है, वो कह रहा है कि इनके एवरेज का हाफ है। एवरेज क्या होता है, दोनों को ऐड करके हाफ कर दी एवरेज, उसका 1/5 है। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, कह रहा है कि एरिया का डिफरेंस उनके एवरेज का 1/5 है। तो हाफ हो गया एवरेज, मतलब a+b/2 इंटू 1/5। यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा, 10 आएगा नीचे, 10 इधर आएगा, 10a माइनस 10b की वैल्यू a+b आ रही है। यहां से मैं देख रहा हूं कि 9a की वैल्यू उधर 10b जाएगा, ऐड हो जाएगा, 9a 11b के इक्वल होगा। यहां से अगर मैं ए और बी का रेशियो निकालूं तो कितना आ रहा है, कोई बताएगा? 11:9। और टोटल एरिया दे रखा 7, यहाँ पे टोटल एरिया 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू 700, 1 यूनिट की वैल्यू 35, 9 की वैल्यू पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 315। कितना आ जाएगा? 315। ये है सीयूटी, देख लीजिए आने वाले टाइम में इससे लेवल तो कम नहीं करने वाला हो। ये कोई लेवल थोड़ी, देख क्वेश्चन क्या क्या जैसे जैसे कर रहा है, एवरेज का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर उसने डाल दिया। दोनों का एरिया का डिफरेंस उनके एवरेज का 1/5 है, वहां से उनके एरिया में एक रेशियो मिल जाएगा, और जैसे रेशियो मिला दोनों का सम 709 की वैल्यू निकालिए, रेशियो यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो ये होता है आपका। चलिए, ये बताइए, अभी तक आपने सीयूटी के जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, तो क्या लगता है आपको लेवल कैसा है? जल्दी बताइए सभी लोग, लेवल क्या है? और जो बताया गया है उससे कुछ बाहर दिख रहा है आपको? वही हाफ बेस इंटू हाइट। कोई ऐसा क्वेश्चन जहां पे सर अभी तक तो बेसिक है, इस बार पता नहीं? यही नेगेटिविटी आप लोगों को ले जाएगी। आप लोगों को ये ऐसा क्यों डर बना के बैठे हैं, हुआ बना के, पता नहीं क्या होगा? अरे क्या होगा क्या? कितना टफ देगा पेपर हो, है क्यों टफ देगा? है क्यों टफ देगा? उसको शौक लगा है टफ देने का। आपको जब 100 मिनट दिया है वो, है कितना मिनट दिया आपको वो? 105 मिनट में 75 क्वेश्चन करवा रहा हो, कितना लेवल बढ़ा देगा वो? आप बताइए। चलिए जामिया क्वेश्चन लगाएगा, जामिया का क्वेश्चन आ चलेगा, सभी लोग करिए, जामिया का क्वेश्चन आ गया है। जामिया वाले तैयार हो जाइए। बताइए क्या होगा? एरिया ऑफ, देखा कह रहा था एरिया ऑफ सर्कल इतना दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या, πr²। तो सबसे पहले रेडियस निकाल लीजिए, 75.44। यहाँ से अगर मैं r² निकालता हूँ तो 75.44 अपॉन पाई होगा, तो 22/7, 7/22 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, जरा बताइए कितना आ जाएगा? सर 9, ये करीब करीब आ जा रहा है 3.4। देखिए सभी लोग आइए, और इसमें से अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, अगर 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो कितना आ रहा, बताएंगे कोई?
देखिए कितना आ रहा है। देखिए मल्टीप्लाई करके बताइए सभी लोग। 9 × 8 = 6 आएगा। 64 आएगा तो 22 आएगा। ठीक है 44। तो आ जाएगा 7 × 2 = 14, 29 आएगा। और 7 हाँ 3.8 निकाल लीजिएगा। 38 पॉइंट करके आ रहा है। नहीं नहीं 38 पॉइंट तो नहीं आएगा, 23 तो करीब में यही यही आ रहा है। 23 से ऊपर ही आएगा, देख लीजिएगा। देखिए 75.44 को 7/22 करिए और 7 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। 23 पॉइंट की 24 पॉइंट कितना आ रहा है। अब यहाँ निकाल के देख लीजिए कितना आ रहा है। ठीक है जितना भी आएगा, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब देखिए ये टफ क्वेश्चन में आ गया। ये किस क्वेश्चन में आ गया, टफ क्वेश्चन में। अब मुझे लगता है ये 23 नहीं है 24 के करीब में आएगा, क्योंकि है ना, क्योंकि देखिए 6 इसको लगाइएगा ना। 4 पॉइंट समथिंग रेडियस, रेडियस कितनी आ रही है, R² किलो निकालिए, यहाँ से रेडियस निकालिएगा, देखिए कितनी आ रही है। यहाँ पे रेडियस निकालिएगा, यहाँ पे रेडियस निकाल लीजिएगा, देख लीजिए कितनी आ रही है। 25, 5 के करीब में आ रही है कि 4 पॉइंट समथिंग आएगी। ये बहुत दिखे करीब में, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आपको दिखेगा ना पहले, इतने करीब करीब के आंसर में, तो सबसे पहले उसको लीव कर जाइएगा। एक तो अगर आपका रूट नहीं निकल रहा है, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कहीं दिख गया, तो बिना आंख बंद करे लीव करिए, क्योंकि आप ये सब डेसिमल निकालते निकालते चुके देख रहे हैं 828.990 इस तरह से आंसर दिया है। इसको सॉल्व करके बताइएगा कितना आ रहा है। मुझे लगता है कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा 4 पॉइंट कुछ आएगा, 5 के करीब में आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं कि अगर आ रहा है। तो अगर इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो 2/7, और आर अगर मैं यहाँ पे 4.9 ले लेता हूँ, 4.89 आ रहा है ना। तो चलो उसको 4.9 करीब मान लो, तो 4 पॉइंट वही कह रहा है 4.89, तो 4.9 के करीब मान लोगे तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्स में के चलो। तो 2πr होता 0.7 आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे, कितना ऐड कर मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 30.8। अब ये देखिए लेंदी टाइप का क्वेश्चन आता है। लेंदी मतलब ये है कि कैलकुलेटिव है ये। जब आंसर नजदीक नजदीक है, डेसिमल में है, एग्जैक्ट आ भी नहीं रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नचाएंगे, आप जान लीजिएगा। आप एकदम बल्कि सावधान रहिएगा। आप ऊपर से अप्रॉक्स लेके चलिए, जैसे मैंने 49 क्यों ले लिया, मैं ये जानता हूँ यार 7 से कैंसिल होना चाहिए, तो 4.9 ले लिया जाए, 5 से थोड़ा से कम था, जैसे मैंने बताया कि 4.9 करीब में आया, तो मैं ले लिया कि 5 से थोड़ा सा कम था, इसी को ले लिया। आंसर मेरा आ जाएगा 30.8। ये चीज आपको मिलेगी एग्जाम में, आपको परेशान करने के लिए, इससे बचना है। इसको बताइएगा, इसको बताइए। कह रहा है बोट है जिसकी लेंथ 3 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है, और कह रहा है कि फ्लोट कर रहा है। और कह रहा है द बोट सिंक बाय 1 सेंटीमीटर विद मैन गेट इनटू इट, दिस मैन कह रहा मास कितना होगा उस आदमी का। ये जामिया का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें मास पूछ लिया। ये देखिए ये मास कैसे निकलेगा, अब तो फिजिक्स आ गई यहाँ पे। मास अगर आप पढ़ेंगे होंगे, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी जो वाटर की होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। जिसको पता होगा वही लगा पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ करके आएगा। डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ से अगर मास निकालेंगे तो 1000 डेंसिटी। और वॉल्यूम क्या होगा आपका, देखिए क्या है, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH। लेंथ आपकी 3 मीटर की है, ब्रेथ आपकी 2 मीटर की है, और साथ साथ 1 सेंटीमीटर का कह रहा है कि हाइट। पानी 1 सेंटीमीटर का पानी रेस करता है, तो मीटर में बदलेंगे 0.01 आएगा। सब मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 60 kg। कितना आ जाएगा 60 kg। तो ये क्वेश्चन देखिए अलग टाइप का था। मास इक्वल्स टू डेंसिटी वन टू वॉल्यूम जो था, डेंसिटी आपको पहले से पता होनी चाहिए फिजिक्स में, वाटर की 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो लग पाएगा।
तो जामिया में कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसको बताइए, अच्छा क्वेश्चन नहीं बताइए सभी लोग। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है, कह रहा है कि इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर स्क्वायर के इक्वल है, जिसका एरिया कह रहा है 400 है। तो अगर स्क्वायर एरिया का 400 है, तो जरा बताइए कि स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 20। अगर स्क्वायर की साइड 20 है, तो जरा बताइए स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा। जल्दी बोलो, मैसेज करते रहो। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा अगर इसका साइड 20 है तो? 4 गुना, साइड का 4 गुना होता है ना, 80। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 80 है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 80 होगा। और रेक्टेंगुलर की कह रहा है कि जो लेंथ है वो 40% ज्यादा है स्क्वायर की। और स्क्वायर की साइड है 20, उससे 40% ज्यादा कितना आएगा लेंथ, ये बताएगा? 40% ज्यादा रेक्टेंगल की लेंथ कितना होगा? 20 का 40% निकालिए, 20 का 40% कितना आएगा? 28 है, ठीक है। तो 28 आ गया। तो अगर इसका 28 आ गया, तो होता क्या, तो निकाल नहीं ले जाएंगे आसानी से आप, क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है और पेरीमीटर होता है क्या, 2l + b। तो 28 + b नहीं पता, और पेरीमीटर है 80। यहाँ से 2 से कैंसिल होगा, 40 आएगा। 40 में 40 में से 28 माइनस कर दो, ब्रेथ निकल के आ जाएगी 12। तो ब्रेथ 12 है उसकी, लेंथ उसकी कितनी आई है 28। तो क्या निकालना है, क्या निकालना है? एरिया निकल नहीं जाएगा, एरिया निकल नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी ऑप्शन। तो देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दे रहा है। पहले क्या कि स्क्वायर का एरिया इतना है, वहां से स्क्वायर की साइड, फिर कहा कि रेक्टेंगल और एरिया क्या नाम है, स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है। तो पहले हमने क्या कि भाई जब स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला 80, वही आपका रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल की लेंथ जो है इसके 40% ज्यादा है, 20 का 40% यानी 8 ज्यादा है, यानी 28 है। तो 28 इनकी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, पेरीमीटर होता है 2l + b। तो 28 + b ये 80 है, यहाँ से ब्रेथ निकल के आएगी, लेंथ पता है 28, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये है क्वेश्चन। तो मेंसुरेशन में आप तैयार रहिएगा, है ना, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। इसको बताइए, जामाई क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि एक पाइप है, एक सिस्टम है जिसकी लेंथ इतनी है, चौड़ाई इतनी है, कंटेन वाटर अप टू इतना है, फाइंड द टोटल एरिया वेट सरफेस। ये बताइए, आप लोग नहाए वहाए कि नहीं? आप लोग नहाए वहाए तो होंगे टैब वगैरह में ना? नहाए कि नहीं कभी? टैब देखे कि नहीं घरों में जो रहता है, ऐसे ही तो रहता है, ऐसे रहता है ना। उसकी चौड़ाई कुछ ना कुछ रहेगी, फिर लंबाई रहती है, इस तरह से फ्लैट में रहता है। तो बताइए, मान इतना पानी भरा हुआ है। तो कौन सा पार्ट गीला, उसका वेट पार्ट कौन रहता है? एक तो नीचे वाला रहेगा, और साथ साथ जो चारों तरफ से वॉल है वो वेट रहेगा। तो चारों तरफ से वॉल का एरिया समझ में आता है कि नहीं? वॉल का एरिया समझ में आता है कि नहीं, आप लोगों ने पढ़ाया है? क्यूबॉइड का जो वॉल का एरिया होता है क्या होता है, कोई बताएगा? क्यूबॉइड में वॉल का एरिया क्या होता है? 4 वॉल होती हैं, क्या एरिया होता है, किसी को पता है? अरे LH LH BH BH होता है, अगर आपको याद है। अरे वॉल का एरिया मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया, भूल गए आप लोग? 2HL + B होता है ये। और इसमें ऐड कर दीजिएगा, नीचे वाला भी वेट गीला रहेगा जहां पर पानी भरा है, L × B। इसी को सॉल्व कर लिए आंसर आ जाएगा। तो जो कुछ लिखाया गया है वही सब बाद में है। और हाइट कितनी है, 1.25। अगर आप सही से पढ़ के जाते हैं, 6×4 = 10। और LB कितना आपका 24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 आएगा, 25 24 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 49। देखिए है कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तब। अब आपको यही नहीं पता है कि क्यूबॉइड में वॉल का एरिया क्या होता है। उसने कहा एक टैब है, पानी भरा, बताइए कितना पार्ट गीला है। अरे भाई नीचे का पार्ट गीला होगा, और जो जो जहां जहां उसके चारों तरफ जो वॉल है उसका पार्ट गीला होगा। 2 वॉल इधर 2 वॉल इधर, तो उसका एरिया क्या होता है आपको पता ही नहीं है। तो 2HL + B जब तक आपको मालूम नहीं चलेगा तब तक नहीं निकाल पाएंगे आप।
तो यही सब है, जो चीजें हैं उसी का प्रैक्टिकल यहाँ पे कराया गया है। इसको बताइए सभी लोग। क्या द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, कह रहा हूँ थ्राइस है उसके ब्रेथ से। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है इस तरह, देखिए लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में कभी जामिया में लेंदी क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा था। अब हमको देखिए ना, लेंथ कह रहा है कि थ्राइस है ब्रेथ की, मान ली ब्रेथ उसकी अगर एक्स है तो लेंथ कितनी उसकी हो जाएगी बताएगा। उसकी अगर ब्रेथ है एक्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3x। थ्राइस है उसकी। तो कह रहा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर क्या होता है, आप बताए रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या था, 2l+b होता है ना। टू, अगर रेक्टेंगल तो 2 होता है l+b। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द l+b, कितना आ जाएगा। l+b अगर निकालेंगे तो 3x+6 4x, और 4x इंटू 2 करेंगे 8x आएगा। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा तो ये आंसर यहीं से निकल आ जाएगा ना। हाँ, आप यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहते हैं यहाँ से। तो आंसर जो आपका 8 का मल्टीपल भी आएगा, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसकी लेंथ ब्रेथ, उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का मल्टीपल ही आएगा। और 8 का मल्टीपल आपको सिर्फ एक जगह दिख रहा है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर आप ये करके गए तो ठीक है, और नहीं तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाएगा। पूछिए कैसे। सबसे पहले तो आपको इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, एरिया का खर्च दे रखा है इतना, एरिया होगा क्या 3x लेंथ इंटू एक्स इंटू कॉस्ट कितना है 360.2। अब देखिए यही तो होता है मल्टीपल, अगर आपका अगर नहीं पता है तो कितना बुरी तरीके से फंसेंगे आप। अब देखिए ये डिवाइड करेगा 367.5, ठीक है। उसके बाद 3x स्क्वायर आएगा, 3 से और डिवाइड होगा ये, है ना। और इधर एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, मैं पहले बता देता हूँ, अभी इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, ये बहुत टफ है, आप निकालते रहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 से कैंसिल होगा, 25 से जाएगा ये, 5 से तो कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि 7 2 9 5, 3 से जाएगा, फिर 5 से कैंसिल करेंगे। तो ओवरऑल करके मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा वैसे, क्योंकि मैं 40 दे रखा है ना, तो मैं जान गया कि इसका एस कितना होना चाहिए। अच्छा आप एक चीज और बताइए, क्या इसको लगाना जरूरी था। अगर ये 40 है तो आप जानते हैं कि ये 5 होगा, ये 8 होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी 25 होगी। तभी तो एक्स की वैल्यू 5 आएगी। और जब एक्स 5 आएगा तब ये कितना हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। 15 आ जाएगा। चलिए, आपसे कुछ नहीं। हाँ, हाँ निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर निकल जाएगा, 5 आएगा तो 8 8 हो जाए, ठीक है। अगर दो ऑप्शन 8 का मल्टीपल आ गया तो भैया तो आपको करना पड़ेगा, तब तो आप सॉल्व करेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर आप डीएस वगैरह देख लीजिएगा, अगर डीएस भी नहीं लग रहा है, जैसे यहाँ डीएस नहीं लग रहा था, 3 नीचे आ रहा है ना, डीएस नहीं लग रहा था तो फिर यहाँ दिक्कत हो गई है ना। तो यही दिक्कत है, अगर है नहीं यहाँ पे देखिए 5 आएगा, कर लीजिएगा। ये 25 आएगा सॉल्व करने पे, तो ये कहीं ना कहीं मिलेगा। इसको बताइए सभी लोग। कह रहा है कि द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, तो एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन हो गया। कवर द फ्लोर, बताइए कितना होना चाहिए, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर घर में टाइल्स लगवानी है, अगर हॉल 68/51 का है तो बड़ा सा बड़ा टाइल्स क्या लगेगा उसके अंदर जिससे कम खर्च पड़े, 17 ना। वेरी गुड, क्या लगेगा 17, उसका एचसीएफ लगता है। तो यहाँ पे ये आपका आ गया एचसीएफ का क्वेश्चन। अगला देखिएगा, इसको बताइए लग जाएगा ये। रोड रोड पे देखिए पार्कों में चले होंगे ना, ऐसे ऐसे पार्क बना होता है बीच में। पार्क वार्क तो आप लोग जाते ही होंगे। आजकल तो नहीं जाएंगे क्योंकि पेपर आ गया है। कोई बताएगा। चलिए बताइए, सभी लोग बताइए। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, सभी लोग कह रहा है कि देखिए द कॉस्ट, ये 80 मीटर पूरा है, पूरा 80 मीटर है, चौड़ाई इसकी जो है 60 मीटर की है। और ये जो छोटा सा है ना, ये इसका जो है 5 मीटर है। रोड की चौड़ाई 5 मीटर है। कोई बताएगा ये जो लेंथ के अकॉर्डिंग गया है, इस वाले रोड का एरिया कोई बताया कितना होगा, जल्दी बोलो सभी लोग। ये वाला रोड का एरिया बताइए, ये वाला जो जा रहा है, इसका एरिया बताइए जल्दी से।
और उसके बाद इसका एरिया बताइए, दोनों का एरिया बताइए हमको। अरे यार 80 बाई 80 मीटर ये है, 5 ये है, रेक्टेंगल एरिया कितना हो जाएगा, 80 × 5, 400 प्लस ये वाला रोड का एरिया बताइए, इस वाले का बताइए एरिया क्या होगा, ये जो रास्ता गया हुआ है, जल्दी बताइए। ये 60 है, चौड़ाई तो 5 ही है ना, तो कितना हो जाएगा 60 × 5, 300। और ये देख रहे हैं ये जो बीच में बना है, ये जब इधर निकालेंगे तो भी काउंट हो गया है, जब ये वाला कर निकालेंगे तो भी काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया, इसलिए एक बार इसका माइनस करना पड़ेगा। और ये आपका 5 बाई 5 का स्क्वायर है, तो इसका एरिया 25 माइनस करना होगा। तो 700 में से 25 माइनस करेंगे तो 675 आएगा, ये एरिया निकल के आएगा। कॉस्ट देखिए दे रखा है 10 का, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कि कितना पड़ेगा आपको, 6750 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ मिलने वाला है। तो अगर आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में, तो आप इससे डरिएगा मत। ये बताइए समझ में आया कि नहीं ये वाला क्वेश्चन, आ गया, आगे चले बताइए जल्दी से। क्योंकि बड़ा बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा, इसको बताइए। 5 12 13, अरे यार ट्रिपलेट बनता है 5 12 13 का, ये 13 हो गया, ये 12 हो गए, 5 हो गया, एरिया बताइए, हाफ बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, 30, कहाँ गया, इसमें नहीं रुकूंगा मैं 2 सेकंड से ज्यादा। हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रिपलेट आप जानते हैं, आगे चलिए। फाइंड द एरिया, देखिए ये भी आसान है। कह रहा है कि अगर इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, अगर मैं कहूँ ये 10 है ये 12 है, तो एक फॉर्मूला लिखाया हूंगा मैं आपको, हाफ A × B sin θ, उसी पे डायरेक्ट लगेगा ये, हाफ ए कितना है 10, B 12, और sin 30, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्लास किए हैं तो sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा और 10 3 ज़ा 30, आपका आंसर आ जाएगा। तो एमयू में तो बड़ा आसान आसान था, इसको बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इतना है, इट इज कट, इसको कट कर दिया गया हाइट के लॉन्ग। जब कोई चीज आप हाइट के लॉन्ग कट करते हो, जरा बताइए, देखना है इंपॉर्टेंट है ये। जब ये हाइट है ना, ये देखिए मान लेते हैं सिलेंडर है, तो जब आप इसको हाइट के लॉन्ग कट करोगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, यानी ये वाला जो रहेगा उसकी ब्रेथ है, ये आपका हाइट हो जाएगी, ये हाइट है, ऐसे है ना ये सिलेंडर, हाइट के लॉन्ग कट करेंगे तो ये जो इसकी ब्रेथ है, वो जो पेरी जो इसका सरकमफ्रेंस था, वो उसका क्या बदल जाएगा, उसके ब्रेथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। अगर समझ गए तो हो जाए, इधर देखिए। तो बताइए क्या है, स्कर्ट इंटू हाइट लॉन्ग फॉर्मेट, क्या इसकी विड्थ कितनी दे रखी है, 33। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शीट, पेरीमीटर रेक्टेंगल शीट का क्या होगा, ये निकालना आपको। चलिए बताइए। और लेटरल सरफेस देखिए, यही तो आपका है, जब आप ऐसे कट कर देंगे ना तो शीट आपकी ऐसे हो जाएगी। ये दे रखा 33, है ना, और हाइट आपको तो पता ही नहीं है हाइट कितनी है ना, निकालनी पड़ेगी। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एटम, पेरीमीटर निकल चला आएगा, इधर देखिए सभी लोग बताइए तो। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर होता है 2 π r h, कितना होता है 2 π r h, और जिसमें से आपको 2 π r क्या, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस वही विड्थ है, मैंने बताया ना, यही सरकमफ्रेंस जब आप खोलेंगे कह रहा है इसकी विड्थ है, तो यही तो सरकमफ्रेंस है टोटल। तो 2 π r दे रखा है, यहाँ से एच निकाल लीजिएगा, 4 2 2 4 है, तो यहाँ से एच निकल के आ जाएगा 4 2 2 4 को 33 से डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सभी लोग बताइएगा। 33 9, यही आ रहा है। और 3 इधर आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, कितना जा रहा है, 128 आ जा रहा है, कितना जा रहा है 128। अब हाइट 128, पेरी हाइट माने लेंथ, हाइट माने क्या, ये हाइट थी ये लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ है, निकल नहीं जाएगी।
पेरीमीटर निकल नहीं जाएगा। क्या होता है 2l+b, तो 120 और 33 ऐड करिए, कितना आ रहा है? 33 8 आ जाएगा 41, वो 161 आएगा, और 2 गुना करेंगे तो 322 कहीं दिख रहा है? ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आपको सीट कट करके दे देगा, किस तरह से पूछेगा आपसे। तो 2l+b से निकल के आ जाएगा 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 322, 2l+b। बात समझ में आएगी? जरा बताइए, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आया समझ में? बोलिए। चलिए अब चल रहे हैं सी मैट पे। अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया? सी मैट पे आ गए, जल्दी करिए। सी मैट बताइए क्वेश्चन, तो सी मैट में ठीक ठाक क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए सी मैट के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, तो ऐसा है, उनके उनके में टाइम भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए घबराइएगा मत कि बहुत बड़ा टफ दे दिया तो क्या करें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पहला कह रहा है कि एक कॉपर वायर की लेंथ 243 mm है, डायमीटर 4 mm है। कह रहा वॉज मेल्ट इनटू स्फीयर, तो इसको स्फीयर बनाया गया है। तो कॉपर वायर जो होता है क्या होता है, और वो होता है सिलेंडर। उसको मेल्ट करके अगर स्फीयर बनाएंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो वहां से रेडियस निकाल लीजिए, उसके बाद डायमीटर निकाल लीजिएगा। तो जरा बताइए कॉपर वायर का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा? कहेंगे सर 1/3 पाई, पाई हो जाएगा r²। आर मतलब रेडियस। तो डायमीटर अगर आपका 4 mm है तो रेडियस 2 mm आएगी। कितना जाएगी? 2 mm। तो यहाँ 2 रख दीजिए, में है। ये देखिए 243 मीटर है, अगर इसमें बदलेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 0.1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.243 हो जाएगा। तो 1/3 पाई r² करेंगे ना तो ये 4 हो जाएगा ना। 1/3 पाई h हो जाएगा आपका ये। वायर की लेंथ उसकी हाइट हो जाती है, तो 1, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r³ स्फेयर की रेडियस का क्यूब। सॉल्व कर ले जाएंगे, नहीं जरा बताइए। पाई/3 पाई/3 गया, 4 से 4 गया, तो बचा क्या? 1/3 पाई r² h, पाई r²h स्फेयर 4/3 पाई r³ सही तो है? जरा बताइए। फाइंड द डायमीटर ऑफ द, कहीं गलती तो नहीं हो रही? जल्दी बताइए सभी लोग, गलती तो नहीं हो रही कहीं? हाँ हाँ यार, यार सिलेंडर, सिलेंडर लिए है ना, तो यहाँ 1/3 क्यों कर रहा हूँ? सही, वेरी गुड। मैं सोचा ना मैं कहीं गलती हो रही है। 1/3 तो लेना ही नहीं है ना, 1/3 क्यों कर रहे हैं? सिलेंडर, मैं सोचा कौन है। तो देखिए 1/3 तो 3 नहीं जाएगा, तो निकाल लीजिए, तो 3 बच जाएगा। सिर्फ पाई है, तो पाई से पाई जाएगा, 4 जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 × 0.243 आ जाएगा, ये r³ आएगा। निकाल लीजिए, अब तो आसानी आ जाएगा। ये 3 की पावर जानते हैं, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 3 की पावर जो है 5 होता है, ये 1000 से डिवाइड करिए और क्यूब रूट लगा दीजिए, यहाँ पे आर निकल जाए, कितना जरा बताइए आर आ जाएगा? आर यहाँ से देखिए 9 आ जाएगा, 9/10। यहाँ से 3 3 कॉमन होगा, 9 आएगा, नीचे 10 आएगा, 9/10 क्या आएगा? आएगा। 9/10 आ जाएगा रेडियस। तो यानी अगर मैं, कितना आ जाएगा? तो हो तो गया 9/10, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। और अगर डायमीटर निकालना होगा तो 2 गुना कर लीजिए, 18 आपका आंसर आ जाएगा। सिलेंडर, हाँ सिलेंडर के सेम में पाई r²h तो लगाया हूँ, तभी तो लिखा हूँ पाई आर, 3 कैंसिल कर दिया ना, पाई r²h। वायर जो होगा वो सिलेंडर शेप का होगा, इसीलिए इसको बदल दिया हूँ ना। अब कहाँ, अब तो चेंज ही कर दिया हूँ। आ गया समझ में? जल्दी बताइए, आ गया समझ में? फिर से समझा दें? हाँ? बताइए। कुछ नहीं किया हूँ। पाई r²h इक्वल टू 4/3 पाई r³। 4 पाई 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 इधर गया, मैंने 1000 कर दिया, 3 की पावर 5 हो गया, 3 की पावर 6 का मतलब 3 की पावर 2 आपका बाहर हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट निकल रहा है। तो निकाल लिया, 9 आ गया, 9/10 सेंटीमीटर आएगा रेडियस।
mm आएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 9 सेंटीमीटर रेडियस है, डायमीटर हो जाएगा 9 इंटू 2 18 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझिएगा इसको अच्छे तरीके से। कुछ क्वेश्चन देखिए, अभी ये वाला लेंदी क्वेश्चन आ गया है, ये लेंदी है। अब ये आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, एकदम जान लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। कितना बड़ा आपको दे देगा। क्या कह रहा देखिए, मैं बस खाली हिंट देके छोड़ दूंगा, आप लगा लीजिएगा। कह रहा द लेंथ ऑफ द रूम जो है वो ब्रेथ से 2 मीटर ज्यादा है। हमें लेंथ नहीं पता है। उसके बाद कह रहा देखिए, मान लेते लेंथ कितनी उसकी ब्रेथ से, मान ले ब्रेथ आपकी एक्स है, तो लेंथ कितनी हो गई, 2 मीटर ज्यादा, x+2 हो गई। ये आपसे कह दिया है। तो कह रहा बताइए सरफेस एरिया क्या बनेगा ऑफ इट्स वॉल इफ द हाइट 3 मीटर। सरफेस एरिया वॉल का क्या होता है, कोई बताएगा? सरफेस एरिया वॉल का क्या होता है? 2HL+B। ये सरफेस एरिया ऑफ वॉल होता है। हाँ, 2HL+B। अगर मैं सिर्फ इतने भी फोकस करूं 2H+L+B पे, तो मेरा आंसर यहाँ से निकल के चला आएगा। देखिए कैसे आएगा। हाइट आपको दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है, 3 मीटर। तो 2 3 × 2 L+B करेंगे तो आपका 2x+2 आएगा। ठीक है, वॉल 2HL+B, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि 6 × 2x+2 करके आंसर, यानी आंसर जो भी होगा, जो भी आंसर होगा यहाँ पे देखिए, कितना आ रहा है, जो भी आंसर होगा, आप देख रहे हैं कि 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 3 देखिए कुछ भी एक्स की वैल्यू आ जाए, आंसर जो होगा 3 का मल्टीपल होगा। और 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि भाई बॉल का जो एरिया होता है वो 2HL+B होता है। एच की वैल्यू में पता है, मान लेते हैं हमको एल और बी नहीं पता है, एल भी नहीं पता हमको, यानी एक्स भी नहीं पता है, लेकिन हमको एच पता है। तो एच अगर 3 आ रहा है, पूरे एरिया में 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आंसर भी कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल आएगा। तो देखिए एग्जामिनर ऐसा करता, ऑप्शन ऐसा देता है कि आप बड़े बड़े चीजों से बच जाइए। तो 8 अगर 3 का मल्टीपल देख पा रहे हैं तो आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे। नहीं तो जानते हो क्या करना पड़ेगा। अब ये इसका एरिया आप निकालते, उसके बाद जानते क्या कहा अगली लाइन में, कि लेंथ को 4 मीटर इंक्रीज कर दिया गया। अब 4 मीटर अगर लेंथ को इंक्रीज करेगा, लेंथ है x+2, है ना, तो अब इसको 4 मीटर आप बढ़ाएंगे तो x+6 हो जाएगा, ये L' हो जाएगी, समझा दे रहा हूं मैं। और ब्रेथ को 2 डिक्रीज कर दिया गया, यानी ये जो ब्रेथ है वो x-2 हो गई। अब क्या करेंगे, आप अगर आप सॉल्व करेंगे, घर पे कर लीजिएगा, तो पहले का एरिया कह दूसरे के एरिया सेम है। ये ये सीमैट के हिसाब से सही है, आपके एग्जाम के हिसाब से सही नहीं। आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा कि आपके एग्जाम में आएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ करिए, यहाँ करिए, इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सी मैट के लेवल का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इतना समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा करना है। ठीक है, ठीक है। आगे चला चले, बताइए आगे चला जाए, आगे चलें। यहाँ अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे 6 आएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 6 आएगी। ठीक है, एक्स से सॉल्व कर लीजिएगा सब। ऐसा नहीं बहुत बड़ा आ गया कि बहुत बड़ा बड़ा आ गया, मल्टीप्लाई बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं बहुत बड़ा लेंदी आ गया। 1 से 1.5 मिनट लेगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 आएगा, और पुट कर देना तो यहाँ पे देखिए निकल जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 आएगी, 12×2 = 14 और × 6 करेंगे 84, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिया हूँ क्वेश्चन, कि आप यहाँ यहाँ अवॉइड करिएगा, यहाँ छोड़िए। अच्छा क्वेश्चन सभी लोग लगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो कितना, 1:2:3। सबको 100% इंक्रीज कर दिया गया, इसको भी 100%, इसको भी 100%। 100% इंक्रीज का मतलब होता है कि 2 गुना कर दिया गया। 100% इंक्रीज का मतलब होता है कि 2 गुना कर दिया गया। तो अगर 1 है तो ये 2 हो गई, ये 2 है तो ये 4 हो गई, ये 3 है तो 2 गुना यानी 6 हो गई। तो अगर यहाँ पे मैं अगर वॉल्यूम निकालूं, 2 × 1 = 1, 2 × 3 = 6 आएगा। यहाँ पे मैं वॉल्यूम निकालूं तो 4, कितना आ जाएगा, 48 आ गया। 6 × देखिए, 4×2 = 8, × 6 48। कोई बताएगा कितना कितना वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, कितना टाइम्स इंक्रीज कर गया, जल्दी बताइए।
कितना वॉल्यूम इंक्रीज किया, जल्दी बताइए, वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर गया? और सभी लोग बताइए। वॉल्यूम ही ना। और बताइए सभी लोग, कितने लोग मैसेज आया? वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर गया? 8 इनकी। देखिए यही गलती करके एग्जाम में आप लोग आएंगे। वॉल्यूम इंक्रीज पूछा है, वॉल्यूम कितना हो गया है नहीं पूछा है। यही गलती करके आएंगे, यही मैं जानता था गलती होगी। देखिए 8 गुना हो गया है, 6 8 जो 48 हो गया है। बात समझ कि नहीं? तो कितना, 7 टाइम, यानी तो 6 तो पहले से था, 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 42 तो बढ़ा हुआ है आपका। 42 में 6 एंड 48 टाइम्स हो गया, इंक्रीज किया 7 टाइम्स। ये गलती बहुत से लोग करके आएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसी गलती नहीं करना है।